नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कितना अच्छा होगा अगर आप इस पॉइंट पे बाय कर लें, इस पॉइंट पे बाय कर लें और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप सेल कर दें, है ना। कितना अच्छा होगा अगर ऐसा आप सोच रहे होंगे कि जैसे इस पॉइंट से सेल कर दें सीधा यहाँ तक और उसके बाद इस पॉइंट पे बाय कर लें। तो ये सब जो होता है ना, ये चार्ट बनने के बाद सबको समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल में जब प्राइस चलता है तब बहुत कम समझ में आता है। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे डिमांड और सप्लाई जोन को परफेक्टली तरीके से मार्क करना, जिसमें आप प्रॉपर सीख पाएंगे कि जिस प्रकार से आप ये मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है एकदम अपसाइड जाती हुई, तो इस मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में काम करता है सब कुछ, बस प्रॉपर आपका सेटअप के साथ। तो ये जो सेटअप होगा, ये एक सेटअप होगा जिसका नाम होगा डिमांड सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन को किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है और किस प्रकार से मार्क किया जाता है, इसकी मार्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड और सप्लाई जोन जो होते हैं दोस्तों, तो उनको ट्रेड क्यों करना चाहिए, है ना। तो ये भी एक लॉजिक की बात है। तो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जो डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं उनको ट्रेड इसलिए करना चाहिए कि मान लीजिए आप दोस्तों कि यहाँ से प्राइस जा रहा है, तो अपन जो प्राइस में मतलब मूवमेंट अगर कहीं से आती है, या फिर अपन जो बाय या सेल जो भी करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, जो कि पीछे का चार्ट होता है उसको देखने के बाद ही तो करते हैं ना, जो भी करते हैं। तो उसी प्रकार से डिमांड और सप्लाई जोन को इस प्रकार से ट्रेड इसलिए किया जाता है क्योंकि जहां से एक बार मूवमेंट आई है तो हो सकता है वहां से दोबारा से मूवमेंट आ जाए। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो या फिर कोई भी सेटअप हो, कभी भी 100% वर्क नहीं करेगा। ये बात सबको पता है। ये शेयर मार्केट क्या, कुछ भी चीज हो दुनिया में, 100 में से 100 कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसके चांस हो सकते हैं 90% हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं और 80% हो सकते हैं, लेकिन 100 में से 100% होना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिमांड सप्लाई जोन होते हैं वो किस प्रकार से मार्क किए जाते हैं, वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बड़ी फास्ट है और बहुत अच्छी मूवमेंट है। अगर आप इस मूवमेंट को मान लो आपको महीने में अगर ऐसे 5 ट्रेड मिल जाए तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। लेकिन किसी भी मूवमेंट या फिर किसी भी चीज को पहले उसमें देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, उसके बाद जब सेटअप बनता है तब ट्रेड करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस लगता है, तब प्रॉपर चीजें वर्क करती हैं। अब इस मूवमेंट में भी काफी लोगों का पैसा बिगड़ा भी होगा और काफी लोगों का बना भी होगा। जो तसल्ली पूर्वक काम करना जानते हैं उनका बना भी होगा। अब मान लीजिए कोई यहाँ से सेल भी तो कर रहा होगा ना, सोच रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आया तो उसने सोचा होगा यहाँ से सेल कर दूं, तो उनको लॉस भी हुआ होगा। फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर सेल करने का सोचा होगा। तो इस प्रकार से मार्केट में होता क्या है, जब कोई अपसाइड मूवमेंट चलती है तो वहाँ पे ज्यादातर लोग जो अपन अपन जो लोग होते हैं दोस्तों, अपनी क्या मतलब साइकोलॉजी रहती है कि अब यहाँ से गिर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर अब यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उसी साइड चलेगा जिस साइड चल रहा है। अब वो प्रॉपर किस प्रकार से चलता है इस वीडियो में आप सीखेंगे। पहले तो आप डिमांड और सप्लाई जोन को ट्रेड मतलब मार्किंग करना सीख लीजिए, उसके बाद किस प्रकार से वो काम करेंगे वो आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिमांड और सप्लाई जोन को मार्किंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बात ध्यान रखना है, डिमांड और सप्लाई जोन मार्किंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिमांड और सप्लाई जोन ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं करेगा, ट्रेंड के साइड ही काम करने वाला है। और डिमांड सप्लाई जोन जो मार्किंग की जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया और 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। इस प्रकार से इस टाइम फ्रेम में जो डिमांड सप्लाई जोन की मार्किंग होती है वो इसी टाइम फ्रेम में होती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो उसमें होगा क्या, आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको मूवमेंट तगड़ी मिलेगी, उसके बाद अच्छा उसमें प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है,
कोई भी किसी भी प्रकार का बाय सेल सिग्नल नहीं है और ना ही एडवाइजर संबंधित है। ठीक है, तो देखिए डिमांड और सप्लाई जोन को मार्किंग करने के लिए अपन को ढूंढना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वीकली टाइम फ्रेम हो या फिर डेली टाइम फ्रेम हो या फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम हो। मार्किंग कैसे करते हैं, जैसे कि ये नेचुरल गैस का चार्ट है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो मार्किंग करने के लिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक मूवमेंट आई है जो कि आपको दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूवमेंट आई है अप साइड के लिए। अब इसको मार्किंग करने के लिए अपन को करना क्या होता है, जहां से एक तो ये इस प्रकार से भी मार्किंग की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई रेंज बन रही है, कोई रेंज बन रही है, इस प्रकार से रेंज बन रही है। उसके बाद यहाँ से सडनली मूव आ गया। ठीक है, तो ये भी मार्किंग हो जाएगी यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये मार्किंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कि जहां से एक अग्रेसिव मूवमेंट आती है ना, उसी को डिमांड सप्लाई जोन कहते हैं। डिमांड सप्लाई जोन कहीं भी आप मार्किंग नहीं कर सकते, उसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और ये 4 कैंडल। जो ये 4 कैंडल का लॉजिक है ना, जब किसी जगह से किसी पॉइंट से लगातार 4 कैंडल ग्रीन साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए बनती हैं। ठीक है, तो वहीं से अपन डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए ये 4 कैंडल हैं, अगर 3 कैंडल भी होती तो भी यहाँ पे मार्किंग कर सकते थे। ठीक है, ये मान लीजिए इतना चार्ट नहीं है, अगर 3 कैंडल भी होती तो भी मार्किंग कर सकते थे। तो इस प्रकार से आप समझिए, अगर लगातार 3 से 4 कैंडल मिलती हैं तो वो डिमांड सप्लाई जोन कहलाएगा। तो ये क्या है, ये अपना डिमांड जोन है। अब इसको मार्किंग किस प्रकार से करते हैं, मान लीजिए ये वाली जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल का यहाँ पे आप टूल में जाओगे, टूल वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्टेंगल वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है रिक्टेंगल वाला, इसी पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जहां से रेड मतलब अपोजिट साइड की, मान लीजिए ये अप साइड का मूव है, तो इसका जो अपोजिट साइड का कैंडल है उसको मार्क करना है। उसको मार्क करने के लिए इस प्रकार से इसकी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इसको मार्किंग कर देंगे। और ये जो आपको सेटिंग आपको दिख रही होगी, ये रेक्टेंगल में अपन भी आप भी सेटिंग कर सकते हैं। ये जो सेटिंग है इसमें करना क्या है, इसमें एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लेना है। इसमें ट्रेड करने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस दोबारा से इस रेक्टेंगल के पास आएगा, इसको टच करेगा और टच करने के बाद तैसे ही ऊपर जाएगा तैसे ही वो बाय कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी होती है। इसमें प्रॉपर किस प्रकार से ट्रेड लिया जाता है वो आपको अभी आगे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें सेटिंग आपको कर लेना है। सेटिंग किस प्रकार से करनी है, रेक्टेंगल में इस पे जाओगे, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे और सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ये यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, स्टाइल में जाओगे। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा मिडल लाइन। ठीक है, तो ये वाला आपका अनटिक होगा, इस पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, और ओके कर देना है। जैसे ओके कर दोगे तो बीच पे लाइन जो होगी वो आपकी सेट हो जाएगी। अब इसमें ट्रेड करने के लिए करना क्या होता है, ये देखो आप, जैसे कि मान लीजिए प्राइस जब इस ये जो आपकी लाइन है ना, इस लाइन के पास दोबारा से आता है प्राइस, जैसे कि इस प्रकार से प्राइस यहाँ से जा रहा है, कोई बात नहीं इसको छोड़ो, मान लीजिए यहाँ से आ रहा है इसके पास तक आता है जब, ठीक है, उसके बाद दोबारा से कोई कैंडल स्टिक मिलती है यहाँ तक जाए, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दोबारा से करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। या फिर आप प्राइस एक्शन को भी देख सकते हैं, जैसे कि दोबारा से यहाँ लो बनाया, उसके बाद इसको काट दिया, तो ये प्राइस एक्शन हो गया। तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे है, और आपको दिखा दूं कि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये देखिए चार्ट यहाँ पे आता है दोबारा से इसी जोन के पास, ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा टच भी नहीं करता है, बस अंदर आ जाता है। ठीक है, वैलिड ट्रेड अपना बन जाता है। तो जैसे ये यहाँ पे वैलिड ट्रेड बनता है तो उसके बाद होता क्या है, यहाँ से एकदम शार्प मूवमेंट, देख रहे हैं मूवमेंट आप,
किस प्रकार से मूवमेंट आई हुई है। तो अब होता क्या है कि इस ट्रेड में जैसे कि ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम, इसमें अपन को बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं और हमेशा इसमें बड़े टारगेट के लिए ही ट्रेड किया जाता है। कभी भी आप इसमें छोटा मतलब टारगेट लेने की कोशिश ना करें। इसमें टारगेट लिए जाते हैं 1:7, कभी कभी इसमें डबल इस प्रकार से भी टारगेट लिए जाते हैं, लेकिन मिनिमम 1:3 तक ले सकते हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट को आप देख सकते हैं किस प्रकार से आई हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी भी ट्रेंड के अपोजिट साइड ट्रेड नहीं लेना चाहिए और ना ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूं और आपको बता दूं कि अब इसमें सप्लाई जोन किस प्रकार से मार्किंग की जाएगी। तो ये देखो, सप्लाई जोन मार्किंग करने के लिए जैसे कि मान लीजिए ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल लगाते हैं, इसकी अपोजिट साइड कैंडल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं, ये देखो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखो, ये ट्रेंड के अगर अपोजिट साइड ट्रेड लेते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी ट्रेंड के साइड मतलब ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेना चाहिए, कभी भी अपोजिट साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। ट्रेंड किस प्रकार से पता चलता है, एक वीडियो आने वाला है हमारा इसी चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यह कोई वीडियो आने वाला है जिसमें आप सीखेंगे प्राइस एक्शन, उसके बाद प्राइस एक्शन के बाद आप सीखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। उसके बाद आप ये भी सीखेंगे उसमें BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मैं इस वीडियो को देखना चाहता हूँ, तो बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला, तो कभी कभी क्या होता है कि ये रेक्टेंगल जो होता है इसमें पूरा आएगा प्राइस, जैसे कि यहाँ से गिरता हुआ आएगा तो इसको पूरा ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो जब इसको पूरा ब्रेक कर सकता है तो अपन को वेट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे दोबारा से इस लाइन के पास जाए, उसके बाद दोबारा से जाने के बाद तब यहाँ पे एंट्री अपन बना सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार से भी इसमें ट्रेड किया जाता है, लेकिन कभी भी इस प्रकार से मत ट्रेड बनाना जैसे कि यहीं पर आकर और यहीं पे आप बाय कर लो कुछ भी, तो ये सही ट्रेड नहीं होगा, ना ही वैलिड ट्रेड होगा। तो आपको डिमांड और सप्लाई जोन ये पता चला होगा। उसके बाद और भी तरीका होता है, जैसे कि कुछ रेंज होती है, जैसे कि मान लीजिए एक रेंज भी इसको मान सकते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रेंज भी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक रेंज भी मार्किंग किया जाता है। अगर रेंज दिख रहा है तो रेंज मार्क कर सकते हैं, अगर कुछ 1 से 2 कैंडल दिख रही हैं तो कैंडल को भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन रेंज के अनुसार देखते हैं तो इसमें प्रॉपर यहाँ तक आया है, उसके बाद ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिमांड और सप्लाई जोन मार्क किया जाता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वो जो वीडियो है प्राइस एक्शन के ऊपर आने वाला है, प्राइस एक्शन आप उसमें सीखेंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से दोस्तों। और उसमें आप ये भी सीखेंगे BOS मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम करता है और क्या होता है। तो अगर आप भी प्रॉपर सीखना चाहते हैं उसको तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।